नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः हमारा जो वायरस था वो खत्म कर चुके हैं हम लोग। बैक्टीरिया के भी 3-4 क्लासों में सारा मैटर खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आज क्लास चल रही है और आज का टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वही क्रम से, आपके सिलेबस के क्रम से ही हम लोग टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है फंगस। फंगस में हमें कई चीजें पढ़नी है। फंगस में पढ़ना क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। फंगस में हमें पूरा जनरल करेक्टर पढ़ना है। करेक्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसके अलावा कुछ जीनस पढ़ने हैं, जिसमें एल्ब्यूगो आता है। एल्ब्यूगो हम लोगों को पढ़ना है। और उसके अलावा सिनकाइट्रियम पढ़ना है। सिनकाइट्रियम पढ़ना है। उसके अलावा ऐसा है, सिनकाइट्रियम पढ़ना है, एल्ब्यूगो पढ़ना है, फाइटोप्थोरा पढ़ना है, पाइथियम पढ़ना है। हम लोगों को पूरा का पूरा आस्ट्रेगो पढ़ना है, एगेरिकस पढ़ना है, मार्चेला पढ़ना है, पक्सीनिया पढ़ना है, अल्टरनेरिया पढ़ना है, कोलेटोट्राइकम फाइलकेटम पढ़ना है और उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। तो इतना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैटर को बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको प्रॉपर वे में उपलब्ध करा सके, ऐसा मैटर जो एग्जाम में आए भी। और आपको ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो क्लास है, ये आईएफटी क्लास है, मतलब सफलता बैच की क्लास है। तो मैं विचार बना रहा हूँ कि हो सकता है इसको डेमो के रूप में, चूंकि 1 2 3 क्लासें हैं तो 2 बैक्टीरिया की डेमो के रूप में आपके ही बैच की क्लासें डाली है और ये आज फंगस शुरू किया तो इसकी एक क्लास एज डेमो यूट्यूब पर डाल देंगे। और ये बाद में हम लोग निर्धारित करेंगे, डालेंगे। और आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर नोट्स टीजीटी पीजीटी पीजीटी में हमारे 2 सिलेक्शन हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2022 वाला है और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकता हुए हों। जिन मित्रों ने संपर्क किया उन्हीं का डाटा है हमारे पास। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो अभी तक डॉक्टर नोक्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी 2021 में और एलटी में जीआईसी में जो पहले हो चुके हैं और केवीएस में एनवीएस में लगभग अब तक 300 प्लस मित्र हैं। और दो तो इनका डाटा है तो 302 मान लेते हैं। और अभी और डाटा मिलेगा, बच्चे बात करते रहते बताते रहते सर मेरा हो गया। अभी सिलेक्शन प्रोसेस लेटर जारी होंगे तब 1 2 जरूर मिलेंगे। तो ये है। चलिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये सफलता बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी थ्योरी क्लासेस, सारी एमसीक्यू क्लासेस, सारे ओल्ड सॉल्व कुछ, पीडीएफ की 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी, डिस्कशन ग्रुप सब मिलेगा केवल इतने में। ठीक है। और अगर आप हमसे प्रैक्टिस सेट, तो जो नए ट्रेंड है असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड मैचिंग, सारे क्वेश्चन नए पे हैं। 699 का प्रैक्टिस बैच आज ही लीजिए। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये हमारी क्लास है, हमने प्रॉपर नोट्स बना के रखे हैं। बना के इसलिए रख लेते हैं कि कम टाइम में हम ज्यादा आपको पढ़ा सकें। एक्चुअली में लिखते, जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने में काफी समय जाता है और फिर अब पढ़ाने में तो पता लगा मैटर कम हो पाता है और समय इतना नहीं मिल पाता। खत्म टाइम से ही करना है। तो फंगस हम लोग फंगस पढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल हूबहू जो नोट्स हैं ये हमारे ही नोट्स हैं। आप वो देख लीजिएगा, ये देखिए जो लिखा है उसको हमने कराया है। आपको लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं दिखा भी देता हूं अगर आपको लगेगा। ये देखिए, ये फंगस का है, जनरल करेक्टर्स के हमारे ही नोट्स हैं। ये देखिए जनरल करेक्टर्स के हमारे ही नोट्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये लिखा है फंगस, लैटिन फंगस, मशरूम, माइकोलॉजी, माइको जनरल करेक्टर लिखा है, फंजाई लार्जेस्ट, सब ये हमारे ही नोट्स हैं। उनको प्रॉपर वे में हम लोगों ने बनाया है जिससे आपको राइटिंग संबंधी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं सफलता बैच में उनके लिए ऑफिशियल ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप और ये जो जीएस का ग्रुप और ये लाइब्रेरी जो सफलता बैच की है, ये लाइब्रेरी में जो पीडीएफ्स हैं, और ये लाइब्रेरी में आप देखिएगा ढेर सारे पीडीएफ में 300-400 पीडीएफ हमने बुक्स वगैरह की पीडीएफ और ये सब हमने जो भी बन पड़ा है वो सारी पीडीएफ हमने आपको उपलब्ध करा दी है। तो आप वहां से लिंक दिया है तो वहां सफलता बैच वाले मित्र जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं क्लास पर और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो कवक जो फंगस होता है, फंगस की मैं बात कर रहा था, कवक की, तो पहला ही शब्द आता है कि फंगस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कई एक
एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फंगस शब्द किस भाषा से बना हुआ है, तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। फंगस का मतलब होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। जो हम लोग मशरूम खाते हैं उसी से लिया गया है। तो फंगस का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि फंगस का शाब्दिक अर्थ क्या है या सही शब्दों में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं, फंगस या कवक को। जनरल कैरेक्टर की बात करें और तो जनरल कैरेक्टर में एक और हम आपको बता दें कि जो ब्रांच है इसकी, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। द फंगस ब्रांच आर नोन एज द माइकोलॉजी। यानी जो कवक विज्ञान है, कवक विज्ञान है, उसको इंग्लिश में माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइको मीन्स होता है फंगस, लोगस मीन्स होता है स्टडी करना। और इनके जो साइंटिस्ट होते हैं, इनके जो साइंटिस्ट होते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखना, कवक विज्ञान को किसके नाम से जानते हैं? हिंदी में कवक विज्ञान और इंग्लिश में माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनके वैज्ञानिक जो इनका अध्ययन करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनरल कैरेक्टर। हम कैसे पहचानेंगे कि ये माइकोलॉजिस्ट है? और ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बाय, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का सिंबल अभी अंदर वाली जो बर्ड्स है वही मिलेगा, जल्द ही ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो फंगस क्या होता है? कहता है फंगस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ द थैलोफाइटा। ये किसका सदस्य है? तो ये कहता है थैलोफाइटा का है। किसका है? थैलोफाइटा। अब एक शब्द आता है कि आखिर थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट या जीव जो जिसमें लीफ, स्टेम एंड रूट तीनों एब्सेंट हो। क्या हो? एब्सेंट हो। यानी ऐसे पौधे जिनमें ना तो जड़ पाई जाती, ना तना पाया जाता, ना पत्ती, वो सारे थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए। किसके अंतर्गत रखे गए? थैलोफाइटा के अंतर्गत इनको हमने रखा हुआ है। तो ये थैलोफाइटा है, अर्थात इसमें क्या है? लीफ, रूट और स्टेम तीनों के तीनों एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है या अनुपस्थित है। ठीक है, ये समझ में आया? फिर कहता है फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो कवक होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? तो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? अर्थात इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म बताए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में सारे जो जिनकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त हैं सब यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रो में केवल बैक्टीरिया और कौन आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। फिर एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब लैक क्लोरोफिल, लैक क्लोरोफिल, अर्थात इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब क्या हुआ? कि इनमें प्राय क्लोरोफिल का अभाव होता है, अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो यह अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेंगे। सिंपल सी बात है। तो हमने लिखा है एक क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? स्पोर बियरिंग, और ये स्पोर का निर्माण करते हैं। नॉन वैस्कुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का अभाव होता है। अभाव का मतलब अनुपस्थित होते हैं, ना तो इनमें जाइलम पाया जाता है ना फ्लोएम, यानी इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। फिर कहता है ये फिलामेंटस होते हैं। ये एक्चुअली में किसके बने होते हैं? तो ये पतले पतले धागों से मिलकर बने होते हैं। इस तरह के जो धागे होते हैं ये इस तरह के धागों से मिलकर बने होते हैं। ये इनको हम प्राय इन धागों को किसको बोलते हैं? इनको हाइफी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, हाइफी। और अगर ये हाइफी आपस में बहुत उलझ जाए और बहुत मतलब आपस में उलझ जाए तो इसे हम माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं कवक जाल। तो किसके नाम से जानते हैं? तो हम इनकी जो प्लांट बॉडी है, यानी पूरा, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम चलेंगे तो इस पर चलते हैं। दो शब्द हम लेकर चल रहे थे। दो शब्द क्या लेकर चल रहे हैं? हमने बताया कि जो फंगस है, और जो फंगस है वो एक पतले धागे नुमा ऐसे
धागे नुमा होते हैं, ये इस तरह के धागे नुमा होते हैं। अगर हम इतनी छोटी संरचना को काट कर बड़ा करके देखें तो ये इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, ये ऐसे। इन संरचनाओं को, इस छोटी सी संरचनाओं को हम हाइफी के नाम से जानते हैं, कवक सूत्र, हिंदी में बोलते हैं कवक सूत्र के नाम से जानते हैं। और यह जो हाइफी है भाई, जैसे आप रील है जो कपड़े सिलने वाली रील आती है, धागा आता है, अगर उसको हम निकाल कर सब कर दें, एक झुंड बना दें, ऐसे से डाल दें, तो एक देखेंगे इस तरह से एक झुंड तैयार हो जाएगा। तो इस पूरे झुंड को हम माइसीलियम कहते हैं। और इस धागे के छोटे से टुकड़े को अगर बोलेंगे तो हाइफी कहते हैं। समझ में आ गया? हाइफी और माइसीलियम, यानी जो हाइफी होता है, कवक सूत्र होता है, वो माइसीलियम का छोटा हिस्सा होता है। जब ये हाइफी बहुत बढ़ जाता है तो एक पूरा जाल बना लेता है, जिसे हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है। हमने क्या लिखा है कि फिलामेंटस होते हैं, प्लांट बॉडी जो होती है वो माइसीलियम कहलाती है। इसका जो पूरा प्लांट बॉडी माइसीलियम इज द सराउंडेड बाय सेल वॉल मेड ऑफ द काइटिन फंगस सेलुलोज। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग कलर से ये चीज हम मेंशन करेंगे। जो टीजीटी पीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये बहुत पूछा जाता है कि जो फंगस का माइसीलियम है, हाँ ठीक है, ये पूछता है कि फंगस की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। हमने अलग कलर से मेंशन किया, काइटिन की बनी होती है। ये स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मल्टीपल टाइम पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपका आंसर होता है कि जो फंगस होता है उसका माइसीलियम काइटिन का बना होता है। इसको हम प्राय सेलुलोज, फंगस सेल्यूलोज के भी नाम से जानते हैं। काइटिन बोलेंगे या फंगस सेल्यूलोज, केवल सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, इसके काइटिन को हम फंगस सेल्यूलोज बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे फिर हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स आता है, वो हम स्पेशल लिखेंगे। और वो विशेष पॉइंट है, विशेष पॉइंट है। और विशेष पॉइंट में ये एक स्पेशल पॉइंट लिखेगा। इससे पीजीटी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद है। अपवाद में जो ऊ माई सिटीज यानी लोअर जो फंगस है, लोअर फंगस की सम स्पीसीज ऑफ लोअर फंगस लिख लीजिए, कहा गया ये स्पेशल है। सम स्पीसीज ऑफ लोअर फंगस, लोअर फंगस मतलब समझिए ऊमाइसिटीज, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान में रखना, जो बड़े पौधे होते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान में रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। एक्सेप्शनल केस है या अपवाद है, और जिसमें ऊमाइसिटीज के जो सदस्य हैं उनकी सेल वॉल जनरली सेल्यूलोज की बनी होती है। बाकी जितने कवक हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन फंसाता है और पूछा जा चुका है पीजीटी में। तो ये घुमाने के लिए है, तो इसलिए हमने इसको स्पेशल पॉइंट्स अलग से आपके लिए डाला हुआ है। फिर कहता है सिमिलर सिमिलरिटीज फंजाई ऑफ एल्गी। हम फिर कुछ लक्षण देख रहे हैं कि शैवाल और कवक में कुछ समानताएं होती हैं। क्या होते हैं? बोथ आर मॉइस्चर लविंग, दोनों को नमी पसंद है, कवक को भी और किसको, तो मतलब एल्गी, शैवाल और फंगस, दोनों को क्या पसंद है? मॉइस्चर पसंद है। थाइलाइट प्लांट स्ट्रक्चर है, दोनों में लीफ, स्टेम यानी जड़ और तना, स्टेम और लीफ क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं दोनों में। तो ये अच्छा करेक्टर है। बोथ आर नॉन वेस्कुलर, दोनों में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। बोथ सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं
सेक्स ऑर्गन्स का मतलब लैंगिक जनन अंग बनते हैं या लैंगिक जनन अंग बनते हैं, तो दोनों के लैंगिक जनन में जो होते हैं वो जनरली एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। और कैसे होते हैं? नॉन जैकेटेड, उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता दोनों में। सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ना तो एल्गी में भ्रूण बनता है ना तो फंगस में भ्रूण बनता है। तो ये करेक्टर था दोनों की सिमिलरिटीज का। अच्छा, अब हम विशेष है जो पीजीटी टीजीटी में मल्टीपल टाइम ये जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा रट्टा मारिएगा। नेम ऑफ फंगस गिवन बाय कैस्पर बोहिन, ये शायद पीजीटी में ये क्वेश्चन बन चुका है कि फंगस नाम किसने दिया था। फंगस नाम देने का श्रेय जाता है कैस्पर बोहिन को। किसको जाता है? कैस्पर बोहिन ने फंगस नाम दिया या कवक नाम दिया, कैस्पर बोहिन ने। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो पी एंटोनियो माइकेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पी एंटोनियो माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर इनकी प्रसिद्ध बुक है अच्छा माइकेली, और इनकी प्रसिद्ध बुक है, किताब यहां नहीं लिखी हुई है, मिस कर दिया। हाँ, इनकी जो माइकेली की प्रसिद्ध बुक है, फेमस बुक है, इनकी किताब का नाम क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। इनकी बुक है नोवा प्लांटेरम, प्लांटेरम, ये इनकी बुक का नाम है, नोवा प्लांटेरम जेनरा। मुझे लगा लिखा होगा, टाइप करने वाले में मिस कर दिया है। ठीक है, तो इनकी जो बुक का नाम है एंटोनी माइकेली जो है फादर ऑफ, और इनकी बुक का जो नाम है एंटोनियो माइकेली की, वो नोवा प्लांटेरम जेनरा। एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अभी सही कहेंगे तो देखो मेरे नोट्स में ऐसा नहीं है, ये देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ। देखो ये कैस्पर बोहिन और एंटोनियो माइकेली, बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा। ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ाने में हमें रिलैक्स रहता है। तो पी एंटोनियो माइकेली। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, वो एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न। इसको यहां थोड़ा सा और सुधार करेंगे, इनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ, ध्यान में रखना, इनको कहा जाता है, किसको? एंटोन डी वेरी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ दे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी यानी एडवांस कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोन डी वेरी। अगर पूछ दे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा उसने फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी लिख दिया, पूरा सेंटेंस है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कवक विज्ञान का पिता एवं रोग विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर रोग विज्ञान एंटोन डी वेरी को। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, और यहां भी लिखेंगे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। भारत में, ध्यान में रखना, भारत में माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का पिता भारत में किसे कहते हैं? ईजे बटलर को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जनरली ईजे बटलर को कहते हैं। ध्यान में रखना, किसको कहते हैं? ईजे बटलर को। इसको भी ध्यान में रखना। इसके अलावा कुछ फेमस, कुछ इस जगह लिख देंगे, कुछ फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, माइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया के कुछ फेमस, वो कौन से हैं? तो वो है डस्टर, लिख लीजिएगा। दूसरे हैं मुंडकर, मुंडकर। तीसरे हैं केसी मेहता, केसी मेहता। और हाँ, ये हैं कुछ फेमस है। ठीक है, फेमस है। और इनमें से प्रोफेसर केसी मेहता से बार बार टीजीटी पीजीटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडीज एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट ऑफ इंडिया, भारत में रस्ट कैसे हर साल वापस हो जा रहा है, इसका अध्ययन किसने किया था? प्रोफेसर केसी मेहता ने किया था। आप केसी मेहता को हम लोग डिटेल में आगे
पढ़ेंगे। जब हम रस्ट पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इनका डिटेल दे देंगे। तो चूंकि ये जनरल करेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये वो साइंटिस्ट हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है, यदि वो माइकोलॉजी आपसे डिस्कस करना चाह रहा है तो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर सीधे आता है हैबिट एंड न्यूट्रिशन। तो हैबिट ऑफ फंजाई की बात करें तो हैबिट ऑफ फंजाई है मोस्ट आर मॉइस्चर लविंग। ये कैसे होते हैं? मॉइस्चर लविंग, यानी इनको नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी में ग्रो करते हैं। ये कहाँ करते हैं? नमी में। एंड टेरेस्ट्रियल, और ये जनरली कैसे होते हैं? तो स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय, यानी इनको नमी चाहिए और टेरेस्ट्रियल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। बट फ्यू आर एक्वाटिक, लेकिन कुछ जातियां इनकी जली होती हैं, एक्वाटिक होती हैं। और वो जली जाति कौन है? सैप्रोलैग्निया। स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, कहीं का भी एग्जाम दे रहा हूं, पूरी इंडिया में बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? एक्वाटिक फंगस कौन है? एक्वाटिक फंगस नाम दे देगा। एक्वाटिक फंगस की बात आएगा तो सैप्रोलैग्निया है। सैप्रोलैग्निया का जब हम डिस्कस करेंगे तो जब इस जीनस पढ़ाएंगे तो सैप्रोलैग्निया के 4-5 विशेष करैक्टर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम जरूर आपको पढ़ाएंगे सैप्रोलैग्निया। इसीलिए सैप्रोलैग्निया को वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि वाटर मोल्ड किसे कहते हैं, वाटर मोल्ड्स किसे कहते हैं, तो आंसर होगा सैप्रोलैग्निया। वाटर मोल्ड को वाटर मोल्ड किसे कहते हैं? तो वाटर मोल्ड प्रायः हम सैप्रोलैग्निया को कहते हैं। सैप्रोलैग्निया के कुछ खास कैरेक्टर हैं। आपसे एग्जाम में मान लेते हैं पूछ देता है, जैसे कि अब एनालिटिकल क्वेश्चन आने शुरू हुए, एनालिटिकल मैचिंग वाले स्टेटमेंट, वो पूछेगा कि वो कवक कौन सा है जिसको यदि हम मरी हुई मक्खी को लैब में उगाने का मैं तरीका बता दूं। अगर हम मक्खियां मारकर, जो उड़ने वाली मक्खियां, हाउस फ्लाई मारकर उनको एक पेट्री डिस्क में रख लें और उन पे पानी छिड़कते रहें, तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उस पर फंगस उगाता है। और वो फंगस कौन होगा? सैप्रोलैग्निया। पानी भर देंगे और पानी भर के उस मक्खी को डाल देंगे तो जिससे और कुछ दिन बाद सैप्रोलैग्निया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो छात्र है वो पानी में मरी हुई मक्खी डाल देता है, उसमें कौन सा फंगस ग्रो करेगा? आंसर आपका होगा सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया को दूसरे किस नाम से जानते हैं? सैप्रोलैग्निया को हम प्रायः वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां एक और पॉइंट्स बढ़ा लेंगे वाटर मोल्ड्स में। इस जगह बढ़ा लेंगे, प्रेजेंट ऑन डेड फ्लाइज इन वाटर। अगर पूछेगा तो ये एक पॉइंट्स और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, डेड फ्लाइज इन वाटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन आता है न्यूट्रिशन। नेचर तो हमें पता चल गया कि जनरली ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, स्थलीय होते हैं, और कुछ जातियां जली हैं, उसमें सैप्रोलैग्निया है। अब आता है न्यूट्रिशन या पोषण। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पोषण की बात करते हैं तो जनरली ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक की हिंदी होती है मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। अर्थात ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये अपना भोजन मरे गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? तो ये अपना भोजन मरे गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइट तो आप सब जानते हैं कि ये कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? डेथ एंड डीके मटेरियल से, मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें से म्यूकर, हॉर्स डंग, आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि घोड़े की लीद में कौन सा फंगस ग्रो करता है? आंसर होगा म्यूकर। म्यूकर हॉर्स डंग पर ग्रो करता है। ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा घोड़े की लीद पड़ी हुई है और उसमें कौन सा फंगस ग्रो करेगा, तो आपको आंसर होगा म्यूकर। आपसे पूछेगा डंग फंगस कौन है? डंग फंगस यानी गोबर में पाए जाने, ये पीजीटी में 2 बार क्वेश्चन बन चुका और टीजीटी में भी 1 से 2 बार बन चुका है कि डंग फंगस कौन सा होता है। तो
पिलोबोलस जो है वो डंग फंगस है, यानी गोबर पर उगने वाला कवक है। कौन? पिलोबोलस। आपसे पूछ सकता है, कई बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट किया कि डंग फंगस जो होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, किस उपनाम से जानते हैं? तो ऐसे फंगस को हम कॉप्रोफिलस फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस। तो लिखेंगे कि गोबर में पाए जाने वाले, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो गोबर में पाए जाने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कवक क्या कहलाते हैं? आंसर होगा कॉप्रोफिलस फंगस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पिलोबोलस है। ठीक है, क्या है? पिलोबोलस है। दूसरा है राइजोपस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइजोपस की। तो राइजोपस को हम किसके नाम से? पिन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड एग्जाम में कई बार आरपीएससी है, टीजीटी है, उत्तराखंड है, झारखंड है, किसी भी राज्य का एग्जामिनेशन हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड किसे कहते हैं? आपका आंसर होता है राइजोपस। और कहता है ग्रो ऑन ब्रेड। आपसे एग्जाम में कह देगा कि अगर अब क्वेश्चन एनालिटिकल आ रहे हैं तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक छात्र है और वो उसने ब्रेड को खाकर फेंक दिया, वो ब्रेड गीली हो गई, उस पर कौन सा फंगस ग्रो करेगा? आपका आंसर होगा राइजोपस। या कहेगा ब्रेड पर काले कलर का मोल्ड लगा हुआ है, वो फंगस कौन सा होगा? आंसर होगा राइजोपस। आपको पूछेगा इसको किस उपनाम से जानते हैं राइजोपस को? आंसर होगा पिन मोल्ड। पेंसिलियम को हम प्राय ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं, ग्रो ऑन फ्रूट्स एंड जैम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक छात्र है या एक व्यक्ति है और वो जैम खा रहा है, उसमें कवक लगा हुआ, कौन सा कवक है? तो आंसर होगा पेंसिलियम। एक्चुअली में पेंसिलियम फ्रूट्स और जैम्स में ग्रो करता है, सड़े हुए फ्रूट्स और जैम्स में। तो ये हमने कुछ जनरली फंगस बता दिए हैं, उनको ध्यान में रखना। और यहाँ थोड़ा सा और पॉइंट्स बढ़ा लेना। किस फ्रूट्स में ये पेंसिलियम ग्रो करता है? ऊपर कर किस फ्रूट में ग्रो करता है? तो स्पेशली सीट्रस फ्रूट में, स्पेशली सीट्रस फ्रूट में, सीट्रस फ्रूट्स में। सीट्रस फ्रूट का मतलब नींबू में, नींबू या संतरे आदि में ग्रो करता है। ऑल्सो एंड जेम्स एंड जेलीज एंड पिकल्स में भी ये ग्रो करता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया। फिर आता है एपीफाइटिक फंगस। एपीफाइटिक फंगस क्या है? यानी ऐसे कवक जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं, ऐसे को हम एपीफाइटिक फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब होता है, देखना एपीफाइटिक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। एपी सॉरी एपीफाइटिक का मतलब समझ लीजिए तो समझ में आए। एपीफाइटिक का मतलब होता है जब एक पौधा दूसरे पौधे पर वृद्धि करता है, दूसरे पौधे पर ग्रो करता है, तो उसे बोलते हैं एपीफाइटिक। तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, तो उसे बोलते हैं एपीफाइटिक फंगस। तो एपीफाइटिक फंगस में है अर्मिलेरिया आता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि एपीफाइटिक कवक कौन है? तो आंसर होता है अर्मिलेरिया। और ये किस पर पाया जाता है? एप्पल ट्री पर पाया जाता है, यानी सेब के पौधे पर पाया जाता है। और ये क्या कॉज करता है, क्या उत्पन्न करता है? कॉज रेड रॉट ऑफ एप्पल। रेड रॉट ऑफ एप्पल, एप्पल में रेड रॉट रोग उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछेगा एपीफाइटिक कौन सा कवक है? तो वो है कौन? आर्मिलेरिया। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? रेड रॉट ऑफ एप्पल। किस पौधे पर पाया जाता है? तो एप्पल ट्री पर पाया जाता है। ध्यान में रखना, एक एक बिंदु को रट्टा मार के चलिएगा। और आप सब देख ही रहे होंगे कि मैटर जो आपको लगता है, ये आपको एक क्लास लग रही है कि सब 30 मिनट पढ़ाए, इस 30 मिनट के पीछे हमारी 4 घंटे की मेहनत होती है। कितने घंटे की मेहनत होती है? 4 घंटे की मेहनत होती है। कम से कम 4 से 5 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उससे मैटर निकालना पड़ता है, अनुभव लगाना पड़ता है कि अब तक कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कौन सा मैटर पूछा जाता है, कौन सा मैटर काम का नहीं है, और वो पूरा हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये तभी हो पाता है जब हम 4 घंटे मेहनत करें। मतलब समझ लीजिए, मैं नौकरी करता हूँ और हम बात बात पर यूट्यूब पर क्यों नहीं आ पाते हैं?
यानी सुबह ये प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट, मैराथन, ये लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे पास समय नहीं है। मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में 7:30 से कॉलेज है, कॉलेज गए, 1:30 पर वापस आए, उसके बाद चाय वाय पी, नाश्ता किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, घंटे 2 घंटे रिलैक्स किया, फिर उसके बाद 4 बजे से पढ़ने बैठा, 4 बजे शाम से पढ़ने बैठा, और आपको टाइपिंग की, टाइपिंग वाले ने कुछ दिया, उसको करेक्शन किया, एरर देखा, उसके बाद पकड़ा, पता लगा ऐप पे कोई गड़बड़ी है, किसी की कॉल आ रही है, कुछ आ रहा है, सबको मैनेज करना, फिर पढ़ना, पढ़ के नोट्स बनाना, जिससे आलतू फालतू की चीजें सब हटा देना। क्योंकि फंगस जो है वो, फंगस पूरा का पूरा, आप बीएससी में एक पेपर पढ़ते हैं, एमएससी में पूरा एक पेपर पढ़ता है, ठीक है? वो लग रहा है कि 6 क्लास में सर ने खत्म किया है, 6 क्लास का मतलब है सर ने 24 घंटे लगातार मेहनत की, मतलब लगातार का मतलब हर दिन 4-4 घंटे मेहनत की, तब जाकर वो आपको 6 क्लास मिली। जब हम 4 घंटे पढ़ते हैं तब एक दिन की क्लास हो पाती है। क्यों? क्योंकि मैटर को जैसे दही होता है ना, उसको मथने से उसका मक्खन निकलता है, उसी तरह मैटर से छानना कि क्या हमारे बच्चों के लिए जरूरी है और कैसे सिलेक्शन हो सकता है, वही तो है। बाकी तो आप एक तरफ से पढ़ाना है तो किताब आपके पास ही है। तो ये है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए छोड़िए। अच्छा, एपिफाइटिक फंगस हो गया, नेक्स्ट आता है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक फंगस, सिम्बियोटिक में आते हैं जैसे कि लाइकेन। सिम्बियोटिक में क्या आता है? लाइकेन आता है। लाइकेन में क्या पाया जाता है? एल्गी और प्लस फंगस का कंपोजिशन होता है, संयोग होता है, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। दूसरे आते हैं माइकोराइजा, एसोसिएशन ऑफ द फंगस रूट ऑफ हायर प्लांट। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, मान लेते हैं ये एक बड़ा सा पौधा है और ये इसकी मोटी मोटी जड़ें हैं, तो क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं कि थोड़ा सा दूर ग्रो करते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ कोई एक फंगस है, ये अपने माइसीलियम को लाता है और इसके साथ अटैच कर देता है। ये है माइसीलियम, और ये हमारा है फंगस, यानी ये हमारा है कवक, और ये हमारा है प्लांट, बड़ा सा पौधा। तो ये जो दोनों का मेल है, इसी को माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। अब ये फंगस क्या करता है? फंगस इसको, पौधे को मिट्टी से विभिन्न मिनरल्स खींच के पौधे को देता है, जड़ को देता है, उसके बदले में पौधा इसे क्या देता है? भोजन देता है। तो ये एक सहजीवन है, दोनों लाभ पहुंचा रहा है। जो कवक है वो मिट्टी से विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को लेता है और पौधे को प्रॉपर देता है, उसके बदले में पौधा क्या करता है? उसके बदले में पौधा भोजन जो बनाता है, वो भोजन की मात्रा इसको देता है, दोनों एक दूसरे से जीवित रहते हैं। ध्यान में रखना। अब आप यहाँ एग्जाम्पल क्या पूछेगा कि, यहाँ एग्जाम्पल ये पूछेगा कि एक्टोट्रॉफिक कौन होता है, यानी बाह्य रूप से कौन जुड़ा रहता है, तो वो है पाइनस। पूछेगा एक्टोमाइकोराइजा किस में पाया जाता है, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा किस में पाया जाता है। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछेगा एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा फाउंड इन किस में पाया जाता है? आंसर होगा पाइनस में। आपसे पूछेगा एंड्रोट्रॉफिक माइकोराइजा किस में पाया जाता है, तो एंड्रोट्रॉफिक जो माइकोराइजा है इन ऑर्किड, किस में पाया जाता है? ऑर्किड में। और एक ध्यान में रखना, जो राइजक्टोनिया होता है, राइजक्टोनिया होता है वो कॉमन रूप से फंगस होता है जो ऑर्किड के साथ जुड़ा रहता है, राइजक्टोनिया। ठीक है, तो ये क्या, तो यहां से क्वेश्चन दो उठेंगे, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, एक्टोट्रॉफिक पूछेगा, इनमें एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा किस में पाया जाता है? आंसर होगा पाइनस में। इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा किस में पाया जाता है? आंसर होगा ऑर्किड में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आता है प्रीडेशियस फंगस। क्या होता है? प्रीडेशियस फंगस का मतलब होता है देयर आर सम सॉइल फंगस विच लिव अपॉन एनीलिड्स, ईल वर्म, निमेटोड्स। एक्चुअली में क्या होता है, मिट्टी में जो एनीलिड्स जैसे केचुआ है, ईल वर्म्स है, निमेटोड्स जो पाए जाते हैं, कुछ फंगस क्या करते हैं, वो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनके शरीर पर उगाते हैं और उनको धीरे से मार डालते हैं। इस प्रकार के फंगस को प्रीडेशियस फंगस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रीडेशियस फंगस के। कुछ
मिट्टी में पाए जाने वाले, फिर से सुनिएगा हिंदी में, कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे कवक होते हैं कि जो मिट्टी में केचुआ है, ईल वर्म है, निमेटोड्स है, पाए जाते हैं, वो फंगस धीरे धीरे उनके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और धीरे धीरे उनके शरीर पे उग आते हैं और उनको मार देते हैं। ऐसे फंगस को प्रेडेसियस फंगस के नाम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेक्टाइलेला और जूफेगस। ये जो है ये कौन से हैं? तो प्रेडेसियस फंगस है। फिर आता है पैरासाइट कवक। कौन से होते हैं? पैरासाइट परजीवी जो फंगस होते हैं, वो कवक। परजीवी कौन से होते हैं? वो कवक जो जीवित जीवों में पाए जाते हैं परजीवी कहलाते हैं। अब आपसे पूछता है इनमें एक्टोपैरासाइट। अब आपको 5 एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इनमें से एक्टोपैरासाइट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो पाउडरी मिल्ड्वी। पाउडरी मिल्ड्वी जो होती है, ध्यान में रखना, जो मटर होती है, मटर में जो पाउडरी मिल्ड्वी होती है वो इराइस्फी पॉलीगोनी से होती है। पूरा नाम है इराइस्फी पॉलीगोनी। तो आपसे पूछेगा पाउडरी मिल्ड्वी में किस प्रकार का कवक होता है, कौन सा होता है? तो ध्यान में रखना, पाउडरी जो मिल्ड्वी है, पाउडरी जो मिल्ड्वी है, इस इसको कौन फैलाता है? इराइस्फी पॉलीगोनी। इराइस्फी पॉलीगोनी इसको फैलाता है। ये किस प्रकार का परजीवी है? तो एक्टोपैरासाइट है। कैसा है? एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट में एल्ब्यूगो है, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया, इंडोपैरासाइट में आता है। अब यहाँ क्वेश्चन फंसाता है, आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा इन कवकों में से, अब मान लो तो 4 नाम दे दिया आपने, दिया इराइस्फी, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया, इनमें से कौन एक्टोपैरासाइट है? तो आंसर लगाएंगे इराइस्फी पॉलीगोनी। ठीक है, समझ में आ गया? ये है इंडो का मतलब जो अंदर पाया जाता है फंगस, और जो बाहर पाया जाता है वो एक्टोपैरासाइट। तो पैरासाइट 2 प्रकार थे, एक्टो एंडो, दोनों पैरासाइट हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर आता है एक्चुअली में कवक की संरचना कैसी होती है। अब हमारा आता है कवक की संरचना कैसी होती है। तो मैं देख लूं क्लास कितनी देर की हो गई है। हाँ, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब संरचना। कवक की संरचना कैसी होती है, कवक दिखाई कैसे होता है, और मैं आपको जानकारी दूं तो मैंने किताब भी लिखी हुई है कवक पे, हमारी स्पेशल बुक है। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये है, अमेजोन पे चलते हैं, अमेजोन, मैं दिखाता हूँ आपको। मोबाइल गेटवे एडिटेड अमेजोन इन, और यहाँ डालते हैं डॉक्टर ए के कुशवाहा। ये देखिए हमारा एक किताब, ये देखिएगा सीड माइक्रोफ्लोरा ऑफ चिकपी, ये रिसर्च पीएचडी वाली स्टूडेंट के लिए लिखी थी। और एक है सीड फंजाई आइडेंटिफिकेशन करेक्टर, ये भी जो किताब है सीड आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है। ये किताब जो है स्पेशली रिसर्च स्टूडेंट के लिए, जो डिफरेंट टाइप के कवक होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार से मतलब स्पोर का कलर क्या है, ये सब इस तरह से है। और और किताबें होंगी। अच्छा, दिखाएगा दिखाएगा, जाएगा कहाँ? ये है, मैं हूँ, चलिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ तो दिखाएगा। और ये टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। और देखो टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी लिखा है, टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी लिखा हुआ है, और सीड आइडेंटिफिकेशन लिखा है। और ये फंजाई हमारी एक ये किताब है, कवक। ये आप देख रहे हैं, ये फंगस है, वायरस, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, डॉक्टर ए के कुशवाहा। ठीक है, तो ये हमारी बुक है। तो ये हमारी किताबें हैं कुछ जो ऑलरेडी पब्लिश हैं, और कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी चलती हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो किताबें हैं वो चलती हैं। और बता रहा हूँ, अभी आपके साथ ये देखिए टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी है हमारी। ये टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी है। और प्रिंसिपल प्लांट पैथोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, टेक्स्ट बुक ऑफ फंजाई, और फाइटोरेमडिएशन है बुक। ये 4 5 6 या 7 किताबें हमने लिखी हैं जो ऑलरेडी अमेजोन या अन्य स्टोरों पर
उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको बता रहा था, कभी कभी मन होता है आपके साथ, कहते हैं ना खुशियां अपनों के साथ शेयर की जाती हैं, तो कभी कभी उस मूड में हम लोग आ जाते हैं जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कहाँ चला गया हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं। संरचना कैसी होती है इसकी, कवक की। तो कवक की जब संरचना की बात करते हैं, तो जो हाइफी होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हाइफी, इस तरह की संरचना को हम हाइफी के नाम से जानते हैं। ये जो संरचना बना रहे हैं हाइफी के नाम से जानते हैं। हाइफी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेप्टेट जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं, और एक होता है ए सेप्टेट। सेप्टेट वो होते हैं जिन हाइफियों में इस तरह से बीच बीच में पट पाए जाते हैं। ये इस तरह का, यानी इसमें क्या पाया जा रहा है, तो बीच बीच में ये क्या पाया जा रहा है, सेप्टा पाया जा रहा है। और ए सेप्टेट ऐसे होते हैं, ये वाला जो बना हुआ है ये ए सेप्टेट है, इसमें सारे केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कोई भी बैरियर, कोई भी पार्ट कपाट नहीं पाया जाता। ए सेप्टेट, ये ए सेप्टेट है, ये सिनोसिटिक होता है, वही लिखा है ए सेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज का करेक्टर है, लिखेंगे एग्जाम में पूछेगा कौन सी क्लास है या कौन सा क्लास है फंगस का जो ए सेप्टेट होता है जिसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाता, तो फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज एल्गी से सबसे ज्यादा समानता दिखाता है, ध्यान में रखना। फाइको शब्द है, फाइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वो एल्गी के लिए शब्द, फाइको शब्द एल्गी के लिए यूज करते हैं, मगर माइसिटीज शब्द यहाँ यूज किया गया, ये शैवालों से अधिक समानता दिखाते हैं। तो ए सेप्टेट किस में होता है, फाइकोमाइसिटीज। सेप्टेट किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर कहता है कि सेप्टा कितने प्रकार के होते हैं, ये जो सेप्टा है तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेप्टा। सिंपल सेप्टा कैसे होते हैं, इस तरह का सिंपल सेप्टा होता है, मैं बना कर दिखाता हूं, अब चित्र बना लीजिएगा, सिंपल सा चित्र बनाएंगे, ये इस तरह का सेप्टा होता है। ये जो सेप्टा है ये कैसा है, सिंपल सेप्टा है। सिंपल यानी साधारण प्रकार का सेप्टा है। दूसरा जो सेप्टा होता है डोलीपोर, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है डोलीपोर सेप्टा किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। डोलीपोर सेप्टा किस में पाया जाता है, तो डोलीपोर सेप्टा प्राय बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। रट्टा मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया डोलीपोर सेप्टा स्पेशल किस जंतुओं पर, बेसिडियोमाइसिटीज में। इसका अगर संरचना बनाएंगे, बना लीजिएगा आप, और इसके कुछ बिंदु भी लिख लीजिएगा आप। ये जो सेप्टा कहलाता है, मतलब ये जो सेप्टा कहलाता है इसे डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, डोलीपोर सेप्टा के नाम से जानते हैं। डोलीपोर जो सेप्टा है विशेष करेक्टर होता है बेसिडियो माइसिटीज का, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अगर कभी पूछ देता है कि सेप्टा के बारे में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है। और अच्छा, मैंने इसको, ये देखिए डोलीपोर सेप्टा, मैंने ये अगर आप यहाँ देखेंगे पिक्चर, तो लो पिक्चर ही मिसिंग कर दिया इसने, अच्छा पिक्चर दिया था। एक अच्छा सा मैं सेप्टा दिखाना चाह रहा था जिससे एग्जाम में पूछ दे तो आपको रट्टा लगा रहना चाहिए। मैं सोच रहा था आपको बेस्ट सेप्टा दिखा दूं। चलो देख लो, ये तो आपका थोड़ा सा मैटर ले लिया है, चित्र समझाने के लिए बनाना, मैंने बना तो दिया ही है। और व्हाइट की जगह ले लेते हैं रेड पेन। ये आप तो देख ही रहे, नॉन सेप्टेट है, नॉन सेप्टेट है, और ये कैसा है, सेप्टेट है। ठीक है, ये जो सेप्टा है डोलीपोर है, और इसके ऊपर जो आवरण लगा रहता है उसे हम पैरेंथीसोम के नाम से जानते हैं, पोर कैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सेप्टा है जो कि अभी हमने आपको
बताया था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, हाँ, तो ये ठीक है, ये हमने डोलीपुर, इसको क्या बोलते हैं, तो पैरेंथोसोम के नाम से जानते हैं। इस आवरण को हम किसके नाम जानते हैं, पैरेंथोसोम के नाम से। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पैरेंथोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये डोलीपुर जो सेप्टा होता है इसमें एक कैप कैप लाइक संरचना पाई जाती है, इसके ऊपर आवरण चला रहता है, इस पैरेंथोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है, आज के लिए इतना करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, इन सम स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं मिक्सोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, सेल वाल इज एब्सेंट। मिक्सोमाइसिटीज के सदस्यों में सेल वाल अनुपस्थित होती है। पूछेगा वो कौन से फंगस हैं जिनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा कि जो मिक्सोमाइसिटीज के सदस्य हैं उनमें सेल वाल का अभाव होता है। चलिए कल स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं वो देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शंस देखेंगे, और फिर हम लोग काफी कुछ देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, और काफी कुछ है। तो ये हम लोग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।